हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी मस्त होंगे। ठीक है, बाकी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप लोग देख रहे हैं उस टाइम के लिए बेस्ट विशेष। और देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टीएस डायग्राम को लेके बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसके पहले जो भी हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स को लेके जो थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने बीच में कहीं ना कहीं पीवी डायग्राम को लेके बात किया था। और पीवी डायग्राम में अगर आपको याद हो तो चीज़ें काफ़ी कुछ आपको चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ पर कि हमने पीवी डायग्राम में बेसिकली हमने जो प्रोसेस पढ़े थे, तो उस टाइम तक हमने जो 5 प्रोसेस पढ़ा था। कौन कौन सा 5 प्रोसेस था? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक। तो अभी जो हमने वो प्रोसेस को पढ़ा हुआ था, तो बस यहाँ पर आगे हमको आगे क्या बात करना है इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको जो प्रोसेस हमने पीवी डायग्राम में ड्रॉ किया था उसको हम लोग टीएस डायग्राम में ड्रॉ करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये मान लीजिए हमारे पास जो पीवी डायग्राम था, इस पीवी डायग्राम के बीच में अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस होता था तो याद है हमको इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देते थे। और नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो हमको एरिया मिलता था, ये एरिया क्या शो करता था आपको? ये शो करता था आपको वर्क ट्रांसफर। कुछ याद आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा आते रहे तो बाकी बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको है ये आपको क्या शो कर रहा था? ये वर्क ट्रांसफर को शो कर रहा था पीवी डायग्राम पे। बात करते अब आते हम लोग टीएस डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो अब इस पे एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल कुछ नहीं लेना है, इसमें सीधा टीएस डायग्राम पे मूव करना है हमें। तो एक टीएस डायग्राम पे अगर बात करें तो मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ खींचा, ये हमने खींच दिया। यहाँ पर हमने एक प्रोसेस कंसिडर कर लिया 1 से 2। बिल्कुल आपको उसी के तरीके से मूव करेंगे। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका क्या होगा? एंट्रोपी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्या होना चाहिए? आपको याद है गिब्स रूल में हमने क्या कहा था? जो भी प्रॉपर्टी को आप एक्सिस पे फिक्स करोगे या जो भी प्रॉपर्टी आप लोगे वो प्रॉपर्टी आपको कैसी मिलनी चाहिए? स्पेसिफिक। तो टेम्परेचर तो बहुत खुशी की बात है कि स्पेसिफिक है, लेकिन आपने अगर एंट्रोपी के बारे में देखा होगा तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं हमको एक्सटेंसिव दिखा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे, दैट इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार इसमें देखते हैं कि इसके बीच का एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप उठाते हैं। याद करिए हमने उसमें स्ट्रिप उठाया था, बिल्कुल उसी तरीके का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप उठाया और स्ट्रिप उठाने के बाद हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो एरिया निकल कर आएगा वो एरिया क्या होगा? देखिए बात करते हैं। तो ये आपका जो चेंजेस है, इस चेंजेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds। और ये जो आपका है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? t। तो इसको अगर मान लीजिए आप पहले थोड़ा सा पहले तो जूम कर लो। ये लीजिए हमने जूम कर लिया। जूम करने के बाद अगर आप ये इसको रेक्टेंगुलर अगर कंसिडर कर लें यहाँ पर, तो ये आपका जो पोर्शन है आपको पोर्शन क्या दिखेगा? ds। और ये जो आपको पोर्शन है ये पोर्शन आपको क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा t। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको देखिए क्या दिख जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप की बात करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो आपको क्या चीज़ें दिख रही है? एरिया ऑफ द स्ट्रिप की बात हो रही है। और एरिया ऑफ द स्ट्रिप आपको क्या मिलेगा? t इंटू ds। ठीक है, स्ट्रिप या एलिमेंट्री पार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एरिया ऑफ द कर्व अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ द कर्व, तो एरिया ऑफ द कर्व की अगर बात करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 से 2 तक, और ये आप क्या आ जाएगा? t इंटू ds। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कर्व जो हमने निकाला वो क्या निकाला हुआ है? t इंटू ds। ये कहानी आपको क्लियर हुआ? कहानी क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए याद करिए जब हमने अभी एंट्रोपी के साथ जो लेके चीज़ें बात की हुई है, तो एंट्रोपी के साथ हमने क्या क्या बात किया हुआ है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए अभी हमने एंट्रोपी के लिए निकाला था फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया हुआ था ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। यही कहानी आई थी, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। आप अगर यहाँ से डेल क्यू निकालना चाहते हो तो देखो सबसे पहला चीज ये जो डेल क्यू है कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, तो स्मॉल एस लोगे तो एक स्मॉल क्यू हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हम लोग इस पे बात करते हैं।
तो ये आपको बन जाएगा क्या, ये आपको बनेगा डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, टी इंटू डी एस। कहानी क्लियर है। ये जो डेल क्यू है, डेल क्यू आपको क्या मिलेगा, टी इंटू डी एस, और टी इंटू डी एस है तो ये आपका जो हीट ट्रांसफर शो कर रहा है, तो ये आपका डी एस क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन है तो इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो इसको हमने मान लीजिए 1 से 2 तक इंटीग्रेट भी कर दिया, तो एक आपको इक्वेशन ये मिल गया। अब आप देखो, ये मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको कुछ कंक्लूजन दिख रहा है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन दिखा, उस कंक्लूजन को अब हम लोग लिखते हैं। तो क्या कंक्लूजन दिख रहा है उसको लिखते हैं। क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड तो दोनों पे बराबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, फाइनली कि जो हमारा टीएस डायग्राम के बीच का एरिया होता है, मतलब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, द एरिया अंडर द कर्व। इस पे अगर बात करें तो द एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम, ऑन टीएस डायग्राम शोज, क्या शोज कर रहा है ये शो कर रहा है क्या, हीट ट्रांसफर। समझ में आया कुछ। तो ये आपका क्या है, डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि ये जो हमारा एप्लीकेबल था रिवर्सिबल के लिए था ना, तो ये अगर रिवर्सिबल के लिए था और ये प्रोसेस भी हमारा रिवर्सिबल है, तो नो डाउट ये जो आप अप्लाई करोगे, ये किसके लिए अप्लाई करोगे आप, जो टीएस डायग्राम के बीच का एरिया शो करता है हीट ट्रांसफर। ये बहुत खुशी की बात है कि कंक्लूजन आया, लेकिन दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हुआ तो ये आपका कंडीशन वैलिड वहां पर नहीं होगा। मतलब टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट ट्रांसफर शो करता है। और उसमें भी दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किया है, ना कि वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको जो हमको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ करना है, प्रोजेक्शन ऑलवेज टेकन, प्रोजेक्शन ऑलवेज टेकन ऑन, कहाँ पे लोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कहाँ पर लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। तो ये कहानी क्लियर हुआ। जो हमारा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑलवेज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ये जो आपका प्रोसेस है, ये आपका मान लीजिए प्रोसेस हो रहा है, ये आपका टी है और ये आपका एंट्रोपी है अगर, ठीक है। तो आपका 1 से अगर 2 तक हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको नीचे प्रोजेक्ट करोगे, और नीचे प्रोजेक्ट मतलब आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप ये एरिया को कैलकुलेट कर लोगे। तो कहानी कुछ समझ में आया, चीज़ें कुछ समझ में आई, चीज़ें कुछ क्लियर हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो पीवी डायग्राम देख रहे थे, तो पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो कर रहा है, वर्क डन। और यही चीज़ अगर आपसे बोलते हैं टीएस डायग्राम के लिए, तो टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट ट्रांसफर। कहानी क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपका प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, और यहाँ भी आप जो बात कर रहे थे वो भी आपका किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।